हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्टिफाइड भवा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो जॉब पोस्ट के बारे में जिसे पोस्ट किया है एसेंचर ने रिसेंटली। पहला जॉब पोस्ट है वो है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, और दूसरा जॉब पोस्ट जो है वो है एचआर ऑपरेशन का। पहले वाले जॉब पोस्ट के लिए जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होते हैं वो सारे एलिजिबल हैं। बीटेक हो, एमटेक हो, मास्टर्स हो, एमएससी, बीएससी, सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी में वो सारे एलिजिबल हैं। और दूसरे वाले पोजीशन के लिए जो कि एचआर ऑपरेशन का है उसमें सिर्फ बीकॉम ग्रेजुएट एलिजिबल हैं। आज इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस होगा, और क्या सिलेक्शन का अच्छा स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, पहला पोजीशन जो है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो 0 to 11 मंथ अगर आपका एक्सपीरियंस भी है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे रेंज आपका 4,50,000 रखा गया है। जॉब जो हायरिंग होगा वो इन सारे लोकेशंस के लिए होगा जिसमें बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई, गुड़गांव और कोलकाता मेंशन्ड है। इनका डिस्क्रिप्शन में क्लियरली दिया हुआ है कि जो भी आप काम करेंगे वो सारे किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड या आपका चैट सपोर्ट या आपका टिकट के ऊपर में आपको काम कराया जा सकता है, लेकिन आपकी पास एक्सपीरियंस और स्किल सेट ये सारे होने चाहिए जो भी यहाँ मेंशन्ड है। मेंशन्ड में आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली कि अगर आपके पास एबैप वगैरह, एसएपी हाना, AMDP और परफॉर्मेंस एनालिसिस जैसे चीज़ों का नॉलेज है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। इवन J2EE अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट जावा पे या डॉटनेट फ्रेमवर्क पे जानते हैं वो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और टेस्टिंग ऑटोमेशन के ऊपर में भी आपको जानकारी है, टेस्ट केसेस वगैरह बनाने का, टेस्ट मेथडोलॉजी के ऊपर में काम किए हैं आप, रीसेंट एजाइल वगैरह जानते हैं, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, सिर्फ CSIT, और सिर्फ एक ही ईयर के पास आउट एलिजिबल हैं, वो है 2022। तो आपके पास फुल टाइम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कोई भी MBA या PGDM जो होता है वो नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई आपके पास एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। पास आउट के पहले आप सारे बैकलॉग क्लियर कर चुके हों, और या तो आपका बीटेक 4 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए या तो एमटेक या एमएससी 2 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए। तो यही सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आप अगर ऊपर देखें डायरेक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये प्रॉपरली मेंशन है जो भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की, और जो भी आपको रीलोकेशन से रिलेटेड या आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा या इंटरव्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा होगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आपके पास लाइसेंस चाहिए, अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल और भूटान वाले किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ये भी सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है प्रोसेस वाले टैब में। आप देखिए तो कितने राउंड्स होंगे। सबसे पहले तो आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर आप एलिजिबल हो, आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद फॉर्म का स्क्रूटनी किया जाएगा। जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनको ईमेल कर दिया जाएगा ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। इसका मतलब फर्स्ट राउंड ऑनलाइन असेसमेंट होगा। इस ऑनलाइन असेसमेंट में आपका 20 मिनट का एक प्रैक्टिस टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड होगा जिसे आप प्रैक्टिस करके अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से टेस्ट लिया जाएगा। और जो भी ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें 2 राउंड्स होंगे, एक कॉग्निटिव होगा, एक टेक्निकल असेसमेंट होगा। कॉग्निटिव वाले में 50 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे इंग्लिश एबिलिटी हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस हुए हैं, ये सारे चीज़ आएंगे। और टेक्निकल वाला जो 40 क्वेश्चंस आएगा वो आपके सारे MS ऑफिस वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, एक्सेल्स वगैरह, वो सारे चीज़ रहेंगे। सूडो कोड रहेंगे, कोई भी छोटा सा प्रोग्राम कोड स्निपेट दे दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, ये सारे पार्ट इंक्लूडेड होंगे। अगर इसको आप क्रैक कर लेते हैं तो आप सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, और सेकेंड असेसमेंट जो होगा वो होगा कोडिंग असेसमेंट, जिसमें आपको 45 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये दोनों क्वेश्चन
डेटा स्ट्रक्चर में भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, या कोई सिंपल प्रोग्राम हो सकता है, या सॉर्टिंग वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। ये सारे प्रोग्राम आपको किसी भी एक लैंग्वेज, ये 5 लैंग्वेज यहाँ पे दिए हुए हैं, किसी भी एक लैंग्वेज में करना होगा। पाइथन, जावा, डॉट नेट, सी प्लस प्लस और सी में आप कर सकते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद अगर इससे भी आप थ्रू हो जाते हैं तो लास्ट राउंड जो होगा, जिसमें आपको मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बहुत ही कम होता है, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहता है तो आप इसमें पास हो जाओगे। सो ये तीसरा राउंड कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, जिसमें सेंटेंस मास्टरी, वोकेबुलरी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर में डिस्कशन होगा। मे बी जीडी वगैरह भी या जैम राउंड भी कराया जा सकता है। उसके ऊपर में अगर आप थ्रू हो जाते हो तो फाइनल आपका इंटरव्यू करा दिया जाएगा। इंटरव्यू एचआर राउंड और टेक्निकल राउंड दोनों होंगे, जो कि आपको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट किया जाएगा जैसे जैसे आप स्टेप क्रॉस करते हो। तो ये तो रहा आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पोजीशन। इसमें जो भी हमारे दोस्त फ्रेशर जॉब के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा ये। आप फटाफट इसके लिए अप्लाई कर दें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। बहुत सारे ऐसे जॉब पोर्टल हैं और प्रिपरेशन पोर्टल हैं जिसमें एक्सेंचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको। उनको सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि उसी तरीके के क्वेश्चन इस बार भी आपको मिलेंगे। अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हो गया पहला जॉब। दूसरा जॉब जो है वो है एचआर ऑपरेशन का। एचआर ऑपरेशन का जॉब भी फ्रेशर जॉब है। 0 to 1 ईयर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपका डिपार्टमेंट होगा पेरोल प्लानिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। डिजिग्नेशन आपको न्यू एसोसिएट मिलेगा। जॉब लोकेशन सिर्फ मुंबई, यहाँ पे एक ही जॉब लोकेशन है। क्वालिफिकेशन बीकॉम होना चाहिए, जैसा कि हमने बात किया इसके ऊपर। क्या आपके पास होना चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। एडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल और एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिटेल ओरिएंटेशन और क्विक एजिलिटी टू फॉर क्विक लर्निंग, ये सारी चीज़ आपके पास होने चाहिए। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें दिए हुए हैं, स्किल सेट दिए हुए हैं, ये भी सारा मेंशन्ड है यहाँ पे। आप इसको चेकआउट एक बार कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में बीकॉम दिया हुआ है, इसको भी आप अप्लाई नाउ बटन क्लिक करके और इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ये वाले जॉब के लिए, अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट हैं तो। और फर्स्ट वाले जॉब के लिए भी सेम आपका लास्ट में अप्लाई नाउ सेक्शन मिल जाएगा। गाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जो भी वेबसाइट पे रेगुलरली जॉब पोस्ट आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जो भी बैकग्राउंड से हों, जो भी क्वालिफिकेशन के लिए हों, आप ये सारे इम्पॉर्टेंट जो ईयर में एक साल में बार बार वो लोग जॉब पोस्ट करते हैं, उनके उनके वेबसाइट पे एक बार रजिस्ट्रेशन आप अपना बना लें, क्योंकि ये आसानी रहेगा। आपको हर टाइम रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के लिए। और ये सारे कंपनीज जो बल्क हायरिंग करते हैं, जैसे कि एक्सेंचर हुआ, इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, और उसके बाद आपका टेक महिंद्रा हुआ, कॉग्निजेंट हुआ। अगर आप फ्रेशर हैं, अपना करियर स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आपके पास इन सारे पोर्टल्स का लॉगिन होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जॉब पोस्ट आते हैं जो कि एक आध ही पोजीशन के लिए आते हैं और वो इवन फ्रेशर के लिए भी रहते हैं। तो आपके पास अगर ये रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है रजिस्ट्रेशन वगैरह करना, अगर आपके पास ऑलरेडी लॉगिन रहेगा, लॉगिन करके तुरंत आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन उसमें टाइम पीरियड, जो टाइम विंडो मिलेगा वो काफ़ी कम मिलेगा, जिसमें कम पोजीशन रहते हैं। ये तो वैसे फ्रेशर बल्क हायरिंग हो सकता है, इसके लिए आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आप इस पे ज़रूर बनाएं। और किसी भी ऐसे कंपनी जो कि ज़्यादा बल्क हायरिंग नहीं करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि उनकी वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल सबमिट करना या अप्लाई करना एक तरह से टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको कॉल नहीं आने वाला जब तक आपका डायरेक्ट रीफरल नहीं लगता किसी भी कंपनी में, किसी भी एम्प्लॉय के थ्रू। काफ़ी टफ हो जाता है आपको अपना रिज्यूमे सेलेक्ट कराने में। इसीलिए आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। बल्क हायरिंग जो भी कंपनी करते हैं उनको छोड़ के आपको किसी भी कंपनी के पोर्टल पे, करियर पोर्टल पे प्रोफाइल सबमिट करने का ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जो भी कंपनी रिक्रूटमेंट कराती हैं और वो प्रोफाइल मांग रही है डायरेक्ट एक पेज के थ्रू, जैसे आपका नेम वगैरह और जो भी डिटेल है वो भरना है और रिज्यूमे अटैच करना है, तब तो ठीक है। उनके पोर्टल पे, टैलियो पे या करियर पे आपको रजिस्ट्रेशन करके फिर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इन पांचों कंपनी को छोड़ के। और जो भी कंपनी डायरेक्टली मंगा रही है, एक ही पेज के थ्रू वो लोग कर रही है, तो आप जस्ट सबमिट कर दो। देखो अगर आपको कॉल आता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तब पर भी ठीक है। एटलीस्ट आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे इसमें। तो इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए जो कि मैं बोलना चाहता था प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड,
आपको प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी एक वेबसाइट जो भी आपको पेपर्स दे रहे हैं, जो भी आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रैटेजी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर जहाँ से भी मिल रहे हैं, वो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके जस्ट उसको पढ़ना चालू कर दीजिए। ज़्यादातर वही सारे क्वेश्चन या तो रिपीटेड होते हैं, नहीं तो उन्हीं से रिलेटेड आते हैं। अगर उन क्वेश्चन में से किसी के ऊपर भी आपको स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द आंसर देने का। और रहा प्रिपरेशन में हेल्प करने का, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं जिसमें प्रिपरेशन के ऊपर में डिस्कशन ज़्यादा हम लोग कर पाएँ, तो वैसे वो भी आप पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड हम आगे कंटेंट ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपके लिए ये सूटेबल जॉब पोस्ट रहेगा, आप इसमें अप्लाई करोगे और हमारे फ्रेशर दोस्तों को जल्द से जल्द जॉब मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए सर्टिफिकेशन, नए जॉब पोस्ट, नए जॉबाथॉन हैकाथॉन के साथ। टिल देन, बाय बाय।